तो अभी आपने सामने जो पहाड़ देखा, आज मैं ट्राई करूँगा उसको चढ़ूँ। और काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इसके टॉप पे जाके एक वीडियो बनाऊँगा, वहाँ से ब्लॉग करूँगा। तो अंकित तो उठता नहीं, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। और घर से थोड़ा दूर आ गया हूँ मैं, बहुत ऊंचा नहीं है बट चल सकते हैं। ये मेरे पापा मम्मी का स्कूल है, जहाँ पे पापा मम्मी तो नहीं, मम्मी आती हैं पढ़ाने, जस्ट घर के पास में ही है। काफ़ी अच्छा मेंटेन की। वहाँ कहीं ऊपर चढ़ेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से चढ़ूँ, मतलब कुछ दिख नहीं रहा। बारिश स्टार्ट हो गई, घर जाते हैं, नहीं तो कैमरा भीग जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? गया था तो वो पीछे वाले पहाड़ चढ़ने, बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश मतलब अभी छोटी छोटी ड्रिजल्स हो रही हैं। उसके बाद अगर मैं अभी ज़बरदस्ती किया ऊपर गया तो बारिश होने लगी तो फंस जाऊंगा। कैमरा गीला हो सकता है, कैमरा ख़राब हो सकता है, और ये ख़राब तो फिर सब गया। तो मैं नहीं चाहता कैमरा ख़राब हो। और प्रिया का क्वारंटाइन होने के बाद अब 14 दिन फिर से मुझे घर पे रहना था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया 3 से 4 दिन। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि शूट करूँ, क्योंकि क्वारंटाइन का जो डेज़ है वो ख़त्म होने वाला है और मेरी दाढ़ी भी आ रही है। तो मैं घर पहुँच गया हूँ, चाय शाय पी के फिर बात करते हैं। सो अभी मस्त बारिश हुई है। अच्छा हुआ कि मैं पहाड़ों पे नहीं गया, मतलब पहाड़ों पे नहीं, मतलब इस सामने वाले पहाड़ पे नहीं गया, नहीं तो भीगना तय था। चढ़ते ही ऊपर बारिश हो जाती। तो सेफ्टी के लिए मैंने प्लास्टिक तो ले रखा था, बट जब पता है कि होने वाला है तो फिर मैं क्यों रिस्क लूँ। वो तो मैंने लिया था कि ऊपर चढ़ के अगर अचानक सोचती है तो फिर तब का काम आता। सो बाहर अभी फिर से बारिश होने लगी तो मेरे को अंदर आना पड़ा। और कल मैं और अंकित बात कर रहे थे शाम में कि हम लक्षद्वीप चल सकते हैं। ऐसे जो आइलैंड्स हैं बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ चल के हम कोई ब्लॉग बना सकते हैं। अंकित है नहीं तो आपसे बात करवाता उसकी। तो हम कल यही सब शाम में डिस्कस कर रहे थे, होटल्स वगैरह देख रहे थे। हम ये होटल में रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारे वाटर जो एक्टिविटी होती है वहाँ पे, स्कूबा डाइविंग वगैरह ये सब करेंगे। सडनली फिर हम आज सुबह सो के मैं उठता हूँ और यूट्यूब में यूजुअली जैसे चलाता हूँ डेली, तो मैंने चलाया और सबसे पहली चीज़ जो मुझे देखने में मिली वो था एक सेव लक्षद्वीप। तो इंटरेस्टेड हुआ, मैं थोड़ा उसको देखा क्या हो रहा है पंगा वहाँ पे। तो जो चीज़ें मुझे पता चली वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। मतलब कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप भी जाके देख सकते हो। और ट्विटर पे आप भी जाके सेव लक्षद्वीप का ट्रेंड कर सकते हो। और आई थिंक इसको करने से मे भी कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट था बट मैं चलाता नहीं था कभी, तो मैंने अभी रिसेंटली इसको इंस्टॉल किया और मैंने ये पोस्ट किया। सो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप वीडियो देखो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहता वो चीज़ें। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देखो और फिर आप भी कर सकते हो। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेजॉरिटी हमारी जितनी, हम एकता में जितनी ताकत है वो अकेले में नहीं। अगर हम ट्रेंड करते हैं तो मे भी शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं इन चीज़ों को लेके। सो खैर इन सब की बातें छोड़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। सो बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं और यहाँ पे फ़्लिपकार्ट की डिलीवरी चालू हो गई है। सो यहाँ पे फ़्लिपकार्ट की डिलीवरी चालू हो गई है। तो अंकित ने मंगाया था 3-4 चीज़ें, ट्रिमर, कार चार्जर और भी 1-2 चीज़ें हैं, मुझे याद नहीं। तो आता है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो
अगर आ जाता है तो मैं भी बाल थोड़ा सही कर लूँ अपने, बहुत ज़्यादा बाय द वे दाढ़ियाँ जम गई हैं। तो पिछले हम 1 घंटे से मैं और पापा घर पे बन रहा है घर पे क्या बन रहा है, गांव में बन रहा है घर। तो उसकी फ्रंट का जो डिज़ाइन होता है, पोर्च जो घर के सामने निकलता है, उसको हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। और फाइनली 2-4 डिज़ाइन के बाद कुछ डिज़ाइन हमारे सामने आई हैं, आपको दिखाता हूँ। तो जो फाइनल हुआ है वो है ये। अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं। ये सबसे ऊपर छत है, तो इस छत थोड़ा सर्कुलर है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये उसको हाइट देके जो जिससे कोई गिरे ना, तो उसके सामने ये इतना निकले रहेगा 10 फीट, और ये ऐसे थोड़ा फिगर्स में ऐसे जाएगा, और फिर ये सर्कुलर सामने का डिज़ाइन और पूरा स्पेस जो कुछ ऐसा रहेगा। और उससे पहले हमने ये सब डिज़ाइन सोची थी, ऐसा कुछ 20 टॉप ये सब दिला के, तो ये समझ में आया। तो आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी भी हो ही रही है, मतलब अभी थोड़ा पानी पड़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे देख सकते हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो काले बादल अभी भी घूम रहे हैं, फिर से स्टार्ट हो गया है, हाथ पे पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो फाइनली वीडियो को मैं अभी यहाँ पे एंड करूँगा, क्योंकि आज पूरे दिन मैं वेट कर रहा था कि पानी हटे, कुछ एक्टिविटी हो, तो कुछ शूट किया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट जाने वाला था, मार्केट भी नहीं जा पाया, कुछ सामान ख़त्म था, लेने जाना था। तो अभी जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि 1600 घंटे हो चुके हैं, 1611 घंटे हो चुके हैं, और मैं भी पिछले 4-5 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं डाल रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंटिन्यूस 1 हफ्ते ब्लॉग डालने के बाद, उसमें भी मुश्किल से 100 व्यूज़ आने के बाद 1 से 2 हफ्ते लग गए 50 घंटे को कंप्लीट करने में। 1500 कुछ घंटे थे, आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, जिस दिन आई थिंक ब्लॉग शुरू किया था उसी दिन। और अभी जो ब्लॉग शुरू किया था, सो काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इस हिसाब से तो 4000 घंटे का जो मेरा टारगेट है वो तो डेली ब्लॉग से पॉसिबल है। अगर डेली कर रहा हूँ तो वो भी उसमें लग जाने हैं। अगर एक हफ्ते में अगर 50 बढ़ रहे हैं, तो अब महीने के 4 हफ्ते और 200, तो 200 घंटे एक महीने में अगर मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ तब जाके होंगे। इस हिसाब से मेरे को 4-5-6 महीने लगने वाले हैं अगर मैं डेली ब्लॉग करूँगा तो। और डेली ब्लॉग करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ जाता है, क्योंकि कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर आप घर पे बैठे हो ख़ास तौर पे, तब तो और ज़्यादा, मतलब अभी फाइनली फिर से जो 14 दिन का हमें टाइम दिया गया था, 14 से 15-16 दिन जो भी है दिया गया था, तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और कल प्रिया को फिर से हम ले जा रहे हैं चेकअप के लिए। एक्चुअली बैठन जहाँ उसका जो हॉस्पिटल है जहाँ पर ड्यूटी करती है, वहाँ इस बार जाना है और डायरेक्ट ज्वाइन करना है। और अगर वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको चेकअप करवाना पड़ेगा तो ही करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे अदरवाइज़। क्योंकि वैसे भी डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इस टाइम अगर आप कोविड से तुरंत ठीक हुए हो और कोई भी सिम्टम्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चेकअप मत करवाओ। पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे अगर आप चेकअप करवाते हो तो जो डेली नंबर्स आते हैं चेकअप के, पॉजिटिव रिपोर्ट्स के, वो इंक्रीज़ होता है कहीं ना कहीं। और एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन के आती है कि वह वजह कोई चेकअप करवा रहा है और उसको पॉजिटिव है और कुछ भी नहीं है, मतलब सिम्टम्स किसी भी तरह के नहीं है, बट वो 1 नंबर काउंट तो हो ही रहा है। तो 1 नंबर बढ़ना मतलब फिर वही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, ग्राफ ऊपर चढ़ने लगेगा। तो इस वजह से डॉक्टर मना करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप करवाओ, है ना, वरना ज़रूरत नहीं है। सो ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बातें हो गई, बारिश तेज़ हो रही है, मैं अंदर जाता हूँ। और कल हम जा रहे हैं बैडन। ये ब्लॉग आप कल ही देखोगे और जिस दिन जब देख रहे होगे तो हम लोग बैडन निकल चुके होंगे और बैडन अपने वो दूसरे वाले रूम पे जाएंगे। तो बाकी अब कल से जो ब्लॉग होंगे वो वहाँ से होंगे। मैं और प्रिया जा रहे हैं,
शायद अंकित ना जाए, अंकित जा भी सकता है, पता नहीं भी उसका, क्योंकि वहाँ पे नेट का इशू रहता है, नेट प्रॉब्लम रहती है, उसको ऑफिस का सारा काम करना पड़ता है, नेट के भरोसे ही रहता है वो, तो मुश्किल होगा। तो देखते हैं, जो भी होगा मैं बता दूँगा। तो गाइस काफ़ी दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ, हैबिट छूट जाती है तो बोलने में दिक्कत होती है। और सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं रोज़ वही चीज़ें क्या बोलूँ कि होल्ड करके रखो, कुछ अच्छा चीज़ आएगा। सो बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई है, मेरा कैमरा भीग रहा है, ख़राब हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।